हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे एक लर्निंग वीडियोस में। बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। जब भी हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, एक बिगनर्स के लिए ब्लैंक चार्ट को रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। समझ नहीं आता कि ब्लैंक चार्ट में किस तरीके से ट्रेड प्लान करें। आज हम चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखेंगे, जो एक कॉमन टॉपिक है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम करंट मार्केट सिनेरियो में ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर इसे रियल चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। मार्केट कभी अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, या तो डाउन ट्रेंड में हो तो एक स्ट्रेट लाइन में डाउन ट्रेंड में मूव नहीं करता। जबकि मार्केट का जो पैटर्न होता है वो एक जिगजैग फॉर्म में होता है। जब वो ऊपर जा रहा होता है तो इस तरीके से किसी जगह से रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर वो नीचे आता है थोड़ा, फिर नेक्स्ट मूव बनता है ऊपर के लिए, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होता है, वापस फिर अप मूव होता है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में आपने देखा होगा रियल चार्ट पे, तो ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा होता है या इसके कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में ये ट्रेंड होता है। जब वो अप मूव कर रहा है तो यहाँ पे कुछ रिजेक्शन है प्राइस का जिसे वो फेस करता है। या तो आप ये मान लो कि ये एक ट्रेंड है, जब लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई है और इस जगह पे जब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, फिर वो अप साइड में जा रहा है। नेक्स्ट टाइम जब वो रिट्रेस होगा और इस जगह पे आए जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, अब नेक्स्ट टाइम में वो एक सपोर्ट का काम करता है, इस जगह से वापस से एक बाइंग आती है, जिसकी वजह से मार्केट का ये फॉर्म होता है। डाउन साइड में भी एक बार फॉल आता है, फिर वो थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, नेक्स्ट टाइम जब वो इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके नेक्स्ट में ये रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से ऊपर आना चाहता है तो ये ऊपर नहीं क्रॉस करता, एक रेजिस्टेंस लेके वापस से डाउनफॉल आता है। तो क्या ये एग्जैक्टली 100% ऐसा ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। जो भी है प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। तो इसे थोड़ा सा रियल चार्ट पे समझते हैं कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और इसका ट्रेड करते टाइम हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो भी लर्निंग रहने वाला है वो निफ्टी के चार्ट पे ड्रॉ करेंगे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई बना हुआ है, ये डेली कैंडल है। इस जगह से इस जगह पे मार्केट एक बार आके ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्ट हुआ था, सेकेंड टाइम भी जब यहाँ पे आया है मार्केट तो वापस यहाँ से रिजेक्शन आया है। और नीचे के लेवल पे जब ये अप ट्रेंड में जा रहा है और ये एक बार ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस किया है और सेकेंड टाइम जब ये इसको ऊपर गया, वापस से जब ये रिट्रेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास से ही ये बाउंस बैक हो रहा है। तो इसे मार्क करने के लिए हम एक लेवल देख रहे हैं जिस जगह पे मार्केट ज़्यादातर टाइम सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ एक जोन निकल के आता है। इसको यदि आगे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, तो ये इस जगह पे इस तरीके से एक रेंज बन रहा है। अब तो ये डेली टाइम फ्रेम पे था, अब इसका एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, जो आप देखोगे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, वापस जब रिट्रेस हुआ है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है,
फिर थर्ड टाइम ये यहाँ से सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली, कि कहीं पे तो हम कैंडल के विक को टच कर रहे हैं, कहीं पे कैंडल की बॉडी को ले रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट टच हो रहे हैं आप उसे कंसीडर करो, वो बेहतर रहता है। नेक्स्ट जो है, अब इसे डेली यूज में हम किस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डेली चार्ट पे एक ड्रॉ किया, जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब टाइम फ्रेम को छोटा सा कम करते हैं और आवरली चार्ट पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इंट्राडे में ट्रेड को प्लान करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना होता है। हम एक मेजर ट्रेंड के लिए बड़े टाइम पे देखते हैं कि कहाँ पे मेजर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। और जब हम 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं तो आप देखो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ भी बन रहा है, जहाँ से जब मार्केट इसको क्रॉस कर रहा है और ऊपर सस्टेन नहीं किया, वापस आ गया, सेकेंड टाइम जब क्रॉस किया फिर वापस इस रेंज से एक बार फिर से फॉल आया है। तो एक लेवल यहाँ पे भी है, जिसे आगे देखते हैं तो आगे ये लेवल किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आगे जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो आप ये देखो, यहाँ भी मार्केट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पे भी ये यहाँ से रिट्रेस हुआ है, इस जगह पे भी इसने रेजिस्टेंस दिया है। तो अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली है, कि क्या ये बिल्कुल इसको एग्जैक्ट ऐसे टिक करेगा हर बार और वहां से रेजिस्टेंस लेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप इस लेवल को एक जोन की तरह कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे हर बार एग्जैक्ट ये इस पॉइंट पे टच करेगा और हर बार वहीं से रिवर्स आएगा, या हर बार उस जगह को टच करके एक रिजेक्शन आएगा, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा। जब मार्केट इस जोन में आ रहा है, इस जोन के आसपास आता है, तो आपको वहां पे ध्यान देना है कि अब यहाँ से क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करो। आवरली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे दिखा। अब एक एरिया है जो यहाँ से फेस कर रहा है रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट 2-3 बार रिएक्ट करता है जिस लेवल से, उसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। जो ऑल टाइम हाई है उसे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, बाकी जो इंटरनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इस बड़े से रेंज का, वो ऑरेंज कलर में है। अब इंट्राडे को प्लान करने के लिए हम एक टाइम फ्रेम और कम करते हैं, इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जब हम इसे 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे जो आवरली चार्ट पे हमने लेवल ड्रॉ किया था, मार्केट जब ऑल टाइम हाई से फॉल हुआ है यहाँ पे, तो ये वापस जब इसका रिट्रेसमेंट आया है तो ये इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस से एक बार डाउन साइड के लिए कंटिन्यू फॉलिंग आई है इसमें। अब ये जो रिट्रेसमेंट आया है जहाँ से, यदि उस लेवल को देखें तो इस जगह पे रिट्रेसमेंट इसी लेवल से क्यों आया। तो इस प्राइस एक्शन को जब पीछे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने काफ़ी टाइम इस लेवल पे सस्टेन किया है, फिर ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ था ओपन, उसके बाद फिर वापस ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, तो इसी लेवल पे सपोर्ट लेके वापस से इसमें एक अपसाइड के लिए मूव आया है। तो इस लेवल को यदि ड्रॉ करें यहाँ से, तो हम देखते हैं कि ये जो एक जोन है जहाँ से प्राइस बार बार मूव कर रहा है। तो एक बार जब यहाँ से फॉल आया था तो इस जगह से मार्केट ने एक बार फिर कोशिश किया ऊपर जाने का, बट सेलर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, जिस वजह से रेजिस्टेंस को फेस करके और इस लेवल को ब्रेक करता है। जब ये इसे ब्रेक करता है, वापस जब ये नीचे
नेक्स्ट डे जब ओपनिंग होती है और ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो अब ये जो सपोर्ट था इसका वो रेजिस्टेंस बन चुका है। और नेक्स्ट डे जो यहाँ से फॉल आ रहा है वो उस लेवल से आ रहा है जहाँ पे पहले इसने सपोर्ट लिया था। तो ये एक एग्जाम्पल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसे हम इसमें देखते हैं, जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और ये इस रेंज में है। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ एक ट्रेंड लाइन भी है जिसे फॉलो करना होता है। अब आप यहाँ से इस हाई को यदि कंसीडर करते हैं, प्रीवियस हाई को, तो यहाँ से आप देखो कि एक चैनल बन रहा है। यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैंने इस ट्रेंड लाइन को इस लेवल से ड्रॉ क्यों नहीं किया। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो प्राइस है ये इसका कंटिन्यू मूव नहीं है यहाँ पे। ये गैप अप ओपन हुआ था और जिसके बाद वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ और वापस से इस रेंज के अंदर आया और उसके बाद ये इस रेंज को फॉलो कर रहा है। तो जिस वजह से मैंने ये रेंज ड्रॉ किया है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे चैनल इसको एक बार ब्रेक कर दिया और फिर वापस जा रहा है, फिर यहाँ पे तो सपोर्ट ले रहा है बट यहाँ पे फिर से ये ब्रेक कर रहा है। तो मैं अगेन यही कहूँगा कि आप एग्जैक्ट ये चीज़ें कभी फाइंड नहीं कर सकते। आपको एक देखना है कि प्राइस का रेंज क्या बन रहा है। वो ऐसे भी नज़र से पता लग रहा है, ऐसे भी देख के पता चल रहा है कि ये एक रेंज है जिस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। अब जब हम ट्रेड को प्लान कर रहे होते हैं तो हमें पहले से ये बायस नहीं हो जाना है कि ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ के जाएगा, वहां से रेजिस्टेंस लेगा और मैं वहां पे सेल करूंगा। ऐसा पहले से अपना एक व्यू बना के नहीं बैठना है। मार्केट में कभी भी एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठना चाहिए कि इस सपोर्ट के पास जब आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे रिएक्ट कैसा कर रहा है वो मार्केट, थोड़ा सा वेट करना चाहिए उस प्राइस सेक्शन को। अब देखो कि वो उससे रेजिस्टेंस लेके वापस गिर रहा है या वहां पे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है जो इसको ब्रेक ब्रेक करेगा। तो आप एग्जैक्ट कभी भी आप ये सोचोगे कि मैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे ट्रेड करूं, या तो ये ब्रेकआउट कर जा रहा है तो आपको मूव थोड़ा सा आप आके मिलेगा। यदि ये ब्रेकआउट कर जाता है तो जब यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है तो आपको यहाँ पे जाके मुंह पकड़ा। आप कभी भी सोचोगे कि मैं एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड पकड़ कैच करूं और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे टॉप पे बेचूं, बिल्कुल इस टॉप पे बेचूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि आप ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप, मैं रियली बता रहा हूँ कि आप जितने भी पैसे लाओगे मार्केट में वो कम पड़ेंगे इसको पता करने के लिए। कभी भी मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी ही काम करती है। आपको कभी भी टॉप या बॉटम पता नहीं होगा। तो जो एक बीच का मूव है, एक रेंज का मूव है, अब भी ये यहाँ से एक बार फॉल किया है मार्केट, जब हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव कैंडल बन गया, तो इस जगह पे हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये 100% आएगा। अभी दिख रहा है कि ये आया है नीचे, बट उससे पहले नहीं पता था। तो जब ये पहले पता नहीं था तो हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस के साथ इसे प्लान करना चाहिए। यहाँ प्रोबेबिलिटी ये है कि एक रेंज में ये एक चैनल के अंदर प्राइस चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये नेगेटिव कैंडल है, तो हो सकता है ये इसे फॉलो करे। प्रोबेबिलिटी है, 100% गारंटी नहीं है कि ये इसे फॉलो ही करेगा। ये यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता था, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो जिस वजह से हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। फिर एक सपोर्ट के पास वही प्राइस एक्शन होता है। सपोर्ट के पास जब कोई बुलिश कैंडल बनता है तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि, क्योंकि मेजर जो लोग हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, उनका माइंडसेट ये हो सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ से प्राइस में एक अप मूव आ सकता है।
अब जब आप यहाँ पे सोचोगे, ये इस जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, इस चैनल इस ट्रेंड लाइन से जब रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे प्राइस ने, और ये डाउन आ रहा है, तो अब इस लेवल से कॉल लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि यहाँ से एक कॉल साइड के लिए जाए। तो जो संभावना ज़्यादा है हम उसके फेवर में काम करते हैं। और बिगनर्स के लिए एक टिप है मार्केट में, जो हो सकता है उनकी ट्रेडिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। जब कभी भी मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, या तो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड हो, तो आप ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड के साथ चलो। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कंटिन्यू फॉल आ रहा है, तो आप एक रेजिस्टेंस पे वेट करो कि क्या वहां से सेलिंग आ रही है। तो जब वहां से सेलिंग का इंडिकेशन आता है कुछ, तो आप वहां से सेल करो, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम अपने नेक्स्ट डे के ट्रेड प्लान को देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड में जो एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो नेक्स्ट डे यदि मार्केट ओपन होता है, या गैप अप ओपन होता है, या फ्लैट ओपन हो, तो इस लेवल पे हमें नज़र रखनी है कि यहाँ पे प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर, या इस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और इसको ब्रेक करता है। यदि ये ब्रेक करेगा तो एक कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल का भी ब्रेकआउट है, और एक जो इससे पहले जो रेजिस्टेंस लिया था मार्केट, उसके ऊपर प्राइस मूव करेगा। नीचे की साइड में एक मेजर सपोर्ट है, जो हमने देखा था डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यदि इसको ब्रेक करता है मार्केट डाउन साइड में, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो इस लेवल के आसपास रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, इस रेंज में एक रेंज है प्राइस का। आशा करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, कुछ सीखने को मिला हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।